नमस्कार साथियों। आज अपने पॉलिटिकल साइंस का तीसरा सेशन है, जिसमें हमने पहले दिन भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और पहली और दूसरी अनुसूचियों के बारे में ज्ञान अर्जन किया था। आज हम तीसरी अनुसूची के बारे में जानेंगे कि तीसरी अनुसूची में क्या क्या विवरण है। यह अनुसूची केंद्र और राज्यों के पदाधिकारियों की द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ को या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। पदाधिकारी व शपथ का प्रारूप है। मतलब जो पदाधिकारी होते हैं वह जो शपथ ग्रहण करते हैं उनका एक भारतीय संविधान में प्रारूप तैयार है। उस प्रारूप के बारे में किन किन पदाधिकारियों की शपथ इसमें है, तीसरी अनुसूची में है, इसके बारे में जानेंगे। संघ व राज्यों के मंत्री, संघ है नहीं, संसद ये मंत्री और राज्यों के मंत्री, यह पद ग्रहण से पूर्व क्रमशः राष्ट्रपति, संघ के मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष और राज्यों के मंत्री राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। शपथ दो प्रकार की होती हैं। एक पद की शपथ होती है, एक विभिन्न जो मामले उनके समक्ष लाए जाते हैं उनको गोपनीय रखने की शपथ होती है। पद की शपथ मंत्री के रूप में संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। यानी वो मंत्री के रूप में संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। साथ ही भारत की प्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने, संविधान व विधि के अनुसार व्यवहार करना है, संविधान व विधि कानून के अनुसार काम करने की शपथ लेते हैं। और दूसरी होती है गोपनीयता की शपथ। इसमें संघ व राज्यों के मंत्री की शपथ प्रारूप में थोड़ा सा अंतर है। गोपनीयता में एक थोड़ा सा ही उनके पद के अनुसार ही संघ का मंत्री शपथ संघ मंत्री के रूप में मेरे सामने लाई जाएगा, उसे गोपनीय रखूंगा, और राज्यों का मंत्री राज्य मंत्री के रूप में जो विषय आएंगे उसे मैं गोपनीय रखूंगा। इनमें बस एक राज्य मंत्री के रूप में और संघ मंत्री के रूप में एक इतने ही वर्ड में अंतर है, बाकी सेम टू सेम है। संसद या राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन चुनाव से पहले किसी उम्मीदवार की शपथ, संसद के समस्त सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के समस्त सदस्य तब तक पद के योग्य नहीं होंगे जब तक कि निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा या निष्ठा की शपथ नहीं लेता है। यानी कोई एमएलए हैं, एमपी हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया है पर वह पद के योग्य तब तक नहीं होंगे, चुनाव जीतने के बाद वह शपथ नहीं लेंगे। वह भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ भी लेता है। समस्त एमपी और एमएलए निर्वाचन व मनोनयन के बाद, निर्वाचन चुनाव जीत कराते हैं और मनोनयन राष्ट्रपति या राज्यपाल मनोनीत करता है। उसके बाद वह राष्ट्रपति या राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। इसी तरह सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कहते हैं सीएजी, सीएजी राष्ट्रपति या उसकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। अब एक महत्वपूर्ण है कि इतने संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है, तो हमारे माइंड में यह जरूर आ जाएगा कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इनका भी प्रारूप इसी में होगा। प्रधानमंत्री एक मंत्री, संघ का मंत्री ही होता है, उसका प्रारूप इसी में ही है। बल्कि
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में न होकर उनके लिए अलग से अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 69 और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 159 में इनके प्रारूप अलग तैयार हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान और विधि के परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल संविधान विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये 3 शब्द अपन को महत्वपूर्ण, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज संविधान विधियों की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। और मंत्री होते हैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। MP, MLA और CAG संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। कल आगे पढ़ेंगे चौथी अनुसूची।